आज अपन एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो इसमें कुछ फॉर्मूले काम में आएंगे, तो वो फॉर्मूले एक बार वापस से अपन डिस्कस करते हैं। तो बताओ, देखिए सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, n ब्रैकेट n प्लस 1/2 ये होता है। इसके बाद में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, n ब्रैकेट 2n प्लस 1, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, बाद में लिख लो चाहिए, n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1/6। इसके बाद में सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स कितना होगा, n ब्रैकेट n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जो अपन यूज करेंगे क्वेश्चंस में। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5, इस प्रकार से क्या सीरीज चल रही है। क्लियर है। और हमें देखो क्या बोला है, 1 से लेके 7 तक के क्वेश्चंस में प्रत्येक जो सीरीज है उनमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है, सम ऑफ n टर्म्स हमें बताना है कितना आएगा। क्लियर है। तो देखो कैसे निकाले सम, पहले तो आप ये देखोगे कि ये सीक्वेंस कौन सी है, AP है या GP है या फिर दोनों में से कोई सी भी नहीं है। क्लियर है। ये क्वेश्चन तो आपको इसी प्रकार से दे रखा होगा और बोलेगा इसका वो सम करो, तो आपको पता भी नहीं कौन सा मेथड अपन काम में लेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो ना तो ये AP है ना GP है, नहीं है। देखो यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा 12 है, यहाँ पे कितना आएगा 20। ना तो डिफरेंस सेम है और ना क्या है यहाँ पे वो कॉमन रेशियो सेम है, तो ना AP है ना GP है, तो इसका मतलब स्पेशल है फिर ये। सही है। तो स्पेशल सीरीज, इसका मतलब स्पेशल, ऐसे समझ लो स्पेशल लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे अपन। सही है। तो स्पेशल ट्रीटमेंट देखो कैसे देंगे, कैसे अपन सम निकालेंगे, यहाँ से समझना। देखो इसी प्रकार से पैटर्न आपको फॉलो करना है इन क्वेश्चंस में। यहाँ पे A1 का मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 1 × 2, सेकेंड टर्म क्या है 2 × 3, ये है सेकेंड टर्म, ये पूरा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इसी प्रकार से है क्या, ये फोर्थ टर्म। तो A3 कितना है यहाँ से 3 × 4, A4 कितना है 4 × 5। हमें क्या करना है, हमें जनरल टर्म निकालना है इसका। जनरल टर्म मतलब व्यापक पद nवें नंबर का टर्म, मतलब an हमें निकालना है। क्लियर है। अब an कैसे निकालोगे आप लोग, तो यहाँ से देखो, एक फॉर्मेट देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इस प्रकार से नंबर आते जाएंगे। यहाँ पे अगला वाला नंबर कैसे आ रहा है, देखो इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, इसमें 1, इसमें 1। तो देखो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, nवें नंबर का टर्म आएगा वो किस प्रकार से आएगा, n ब्रैकेट n प्लस 1, यही आएगा क्या, ये आपको आना चाहिए, है ना, लिखना। ये कैसे लिखा है अपन ने, देखो 1 2 3 4, तो इस प्रकार से nवें नंबर पे देखेंगे तो n आ जाएगा। अगले वाले नंबर कैसे आ रहे हैं, 1 ऐड आ रहा है इसमें, तो अगले वाला नंबर कैसे आएगा, n में 1 ऐड कर दो, n प्लस 1 हो जाएगा। सही है। तो ये एक फॉर्मेट बन गया अपने पास। अब आप इसे चेक भी कर सकते हो, है ना, कि अपना सही है गलत है। तो आप इसमें n की वैल्यू रखो 1 से, n की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आना चाहिए, A1 हो जाएगा। यहाँ पे A1 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 1 × 2 ही तो हुआ, तो 1 × 2 फर्स्ट टर्म आ गया। n की वैल्यू रखो 2, तो 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा × 3, तो 2 × 3 आ गया। ऐसे n की वैल्यू 3 रखोगे, तो इसका मतलब ये अपन ने एक मशीन बना दी क्या। सही है, बिल्कुल सही बनाई है। तो ये अपने को क्या मिल गया, nth टर्म मिल गया, जनरल टर्म व्यापक पद। क्लियर है। अब जैसे मान लो आपको ऐसे पता नहीं चले अगर, सही है, जैसे इस क्वेश्चन में तो आसान है, मान लो किसी क्वेश्चन में पता नहीं चले कि कौन सा यहाँ पे फॉर्मेट चल रहा है, कैसे नंबर्स आ रहे हैं, किस हिसाब से लिखे अपन n। क्लियर है। तो फिर क्या करोगे, देखो आप ये देखो इस कॉलम में देखो नंबर्स क्या है, 1 है, इसके बाद में कौन आ रहा है 2, इसके बाद में 3, इसके बाद में 4, ऐसे n टर्म्स है इसके अंदर। क्लियर है। और फिर अगले वाले में देखो मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लगा लो। अगले वाले इस कॉलम में, सेकंड वाले कॉलम में देखो नंबर्स किस प्रकार से आ रहे हैं, 2 3 4 5, इस प्रकार से कितने नंबर्स है, n नंबर्स।
अब देखो इसका अपन जनरल टर्म निकाल सकते हैं, एपी तो है ये, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जनरल टर्म अपन निकाल सकते हैं nth टर्म। तो nth टर्म क्या होगा बताओ इसका, an से निकालेंगे, an इक्वल क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा a कितना होगा 1 प्लस n टर्म से n माइनस 1 इंटू डी कितना है 1 है, क्लियर है, इंटू यहाँ से ये भी क्या है अपने पास AP है, तो जनरल टर्म निकालो nth टर्म। तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है यहाँ पे 2 है, प्लस n टर्म से n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 माइनस 2 4 माइनस 3 1। तो देखो यहाँ से क्या हो गया 1 प्लस n माइनस 1 होगा, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, क्या आया यहाँ से n आया इंटू, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है 1 से मल्टीप्लाई वही आएगा 2 प्लस n माइनस 1 आएगा, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 हो गया, तो कितना बचा अपने पास यहाँ पे n प्लस 1। देखो वही आएगा, वही है। तो किसी क्वेश्चन में आपको पता नहीं चल रहा है, डायरेक्ट हमें नहीं पता चल रहा है जनरल टर्म, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, इस प्रकार से लिखो, ये ऐसे समझ लो इसका फर्स्ट एलिमेंट ये ले लो आप, सही है, प्रत्येक टर्म का, तो इस प्रकार से लिख लो, मल्टीप्लाई का साइन है इनके बीच में, तो मल्टीप्लाई ले लो, 2 3 4 सेकंड वाला एलिमेंट ले लो प्रत्येक टर्म का, इसका जनरल टर्म निकाल लो, nth टर्म निकाल लो, इसका nth टर्म निकाल लो, क्लियर है, ऐसे आप निकाल सकते हो nth टर्म। तो अपन ने क्या कर लिया, इस सीरीज का nth टर्म अपन ने निकाल लिया, क्लियर है बात। तो देखो nth टर्म निकालने के बाद में अब देखो an इक्वल, या हमें निकालना क्या है, इन सभी का, इन टर्म्स का सम निकालना है, सही है, n पदों का योगफल निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn इक्वल क्या होगा, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, समेशन an का मतलब यहाँ पे कितना है, समेशन n ब्रैकेट n प्लस 1। इसका मीनिंग क्या है, वही n की वैल्यू आप n इक्वल 1 टू n है यहाँ पे, तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा 1 इंटू कितना आएगा यहाँ पे 2, n की वैल्यू जैसे इसके अंदर रखोगे कितना 2, इसे ओपन करें ना अपन, समेशन सिग्मा को ओपन करेंगे तो इसी प्रकार से टर्म आएंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, इस प्रकार से आते जाएंगे। तो बोल सकते हैं क्या अपन कि समेशन n ले सकते हैं क्या, समेशन n नहीं सॉरी an, समेशन an का मतलब यही है कि अपन क्या करें, टर्म्स का सम कर रहे हैं, तो या तो ये बोल दो आप, सही है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली यही है कि अपन क्या कर रहे हैं, जो भी अपने को क्वेश्चन दे रखा है तो उसमें n पदों का सम ही तो कर रहे हैं अपन, सही है। बस इसको लिखने का तरीका ये ऐसे लिख दिया अपन ने, बात समझे क्या, समेशन an की वैल्यू रख दी अपन ने यहाँ पे, और इसको जैसे अपन ने देखा ओपन किया तो यही आ रहा है, इसका मतलब ये और ये सेम है क्या, सेम ही है, यानी आप टर्म्स का सम कर रहे हो, n टर्म्स का सम कर रहे हो सीरीज का, तो आप ये कर दो, इसका मतलब ये अगर आप इसको सोल्व कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, n टर्म्स का सम आ जाएगा अपने पास, समझे बात को। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Sn इक्वल, इसके इक्वल ये है तो आप ये लिख लो समेशन n ब्रैकेट n प्लस 1। इसका मतलब यही है कि अपन क्या कर रहे हैं, जैसे इसे सोल्व करेंगे तो टर्म्स आएंगे, ये आएंगे सारे टर्म्स 1 इंटू 2 2 इंटू 3, इन सभी का सम कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली इसको अपन ये बोल सकते हैं कि ये और ये सेम है, तो इनडायरेक्टली हम वही सम कर रहे हैं n टर्म्स का, सही है बात। बस इसे अपन ने इस फॉर्मेट में लिख लिया, हो गया यहाँ तक। अब क्या करवाना है, n को मल्टीप्लाई करवा दो, देखिए Sn इक्वल क्या हो जाएगा, समेशन n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा। अब समेशन देखो दोनों के यहाँ पे अंदर भेज दो, तो क्या है समेशन n स्क्वायर दोनों के पास लग जाएगा यहाँ पे समेशन n। इसका फॉर्मूला आता है समेशन n स्क्वायर का मतलब क्या है, n स्क्वायर का मतलब देखो इसे ऐसे समझ सकते हो, इसको जैसे आप ओपन करोगे तो कितना आएगा समेशन, इस समेशन का मतलब यहाँ पे अगर नहीं देखा तो क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 कितनी है n है, n स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा, देखो n की वैल्यू रखोगे 1 तो 1 स्क्वायर प्लस n की वैल्यू 2 2 स्क्वायर, सिग्मा प्लस लगा देंगे बीच में 3 स्क्वायर। इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, देखो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हैं क्या, और उनका सम कर रहे हैं, तो फॉर्मूला बन रहा है क्या, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, यही कर रहे हैं क्या।
प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग वाला फॉर्मूला है। तो इनडायरेक्टली देखें तो इसको अपन ऐसे लिख रहे हैं, सही है, इसका फॉर्मूला अपने पढ़ाई है, सही है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ फिर। और यहाँ पे कौन सा लग जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का योग, सही है, प्राकृत संख्याओं का योग, ये वाला फॉर्मूला भी है अपने पास, तो इन दोनों की वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो एस एन इक्वल कितना आ जाएगा, देखो एन स्क्वायर कितना होता है, एन ब्रैकेट एन प्लस वन ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस समेशन एन का मतलब एन ब्रैकेट एन प्लस 1 अपॉन 2। बात समझ गए, समेशन एन का मतलब क्या है, अब जैसे एन की वैल्यू रखोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे इस प्रकार से आता जाएगा, इसका मतलब प्राकृत संख्याओं का योग है। तो ये अपने फॉर्मूला पढ़ लिया, तो डायरेक्ट अपन यहाँ पे लगा देंगे। अब क्या करें, देखो कॉमन ले लो यहाँ से, एन ब्रैकेट एन प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस कितना हो गया 1 अपॉन 2, यही बचेगा, एन ब्रैकेट एन प्लस 1। अब क्या करें बताओ, नीचे नंबर है तो एलसीएम ले लो, कितना आ गया 6 आ गया, तो 2n प्लस 1 ऐसे कैसे 2 कितना आ गया 3, एन ब्रैकेट एन प्लस 1 ब्रैकेट, देखो यहाँ पे कितने हो गए 2n प्लस 4 हो गए क्या, सही है, 2n प्लस 4 हो गए, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, चलो लिख ही देते हैं 2n प्लस 4 अपॉन 6। अब क्या करें, यहाँ से 2 कॉमन ले ले, तो n ब्रैकेट n प्लस 1 इंटू 2 ब्रैकेट कितना हो गया n प्लस 2 बचेगा क्या, नीचे कितना आ जाएगा 6, इससे कैंसिल कर दो तो नीचे आ गया कितना 3, तो आंसर क्या आ गया 1 अपॉन 3 n प्लस 1 ब्रैकेट n प्लस 2, ये आंसर आ गया। ये क्या आ गया, सम ऑफ क्या, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ, ये भी टर्म्स दे रखे हैं ना पे, n पदों का योगफल आ गया ना, सही है। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो देखो वापस से एक बार समझ लो क्या काम करना है, सीरीज दे रखी है, n पदों का योगफल बताना है, सम ऑफ n टर्म्स हमें बताना है, तो डायरेक्ट तो कैसे बताए, सही है। तो आप यहाँ से देखो स्पेशल सीरीज है, तो यहाँ से क्या करो टर्म्स लिख लो, और इस फॉर्मेट में nth टर्म इसका निकालो आप, जनरल टर्म, तो या तो डायरेक्ट निकाल लो, देखने से पता चल जाता है तो डायरेक्ट लिख दो, या फिर अलग अलग अभी बताया मैंने उस हिसाब से निकाल लो। इसके बाद में आप क्या ले लो, इसका समेशन ले लो, इसका समेशन लेने का मतलब यही है, इसका समेशन लेने का मतलब यही है कि अपन है ना जो भी टर्म्स दे रखे हैं हमें शुरू में, उन सभी का क्या कर रहे हैं, सम ही कर रहे हैं अपन, सही है। तो यह भी सीरीज का n पदों का योगफल अपन कर रहे हैं, तो वो अपन ने सम ले लिया, अब यहाँ पे ओपन कर दिया, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा दिया, बस ये काम करना है, क्लियर है। तो करो फिर सेकंड क्वेश्चन, नहीं आता है तो सामने देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीरीज है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5, इस प्रकार से टर्म्स चल रहे हैं आगे। तो वही हमें सम ऑफ n टर्म्स बताना है, n पदों का योगफल। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड है, तो लिख लेते हैं a1 कितना है 1 इंटू 2 इंटू 3 है a2। देखो स्पेशल वो है, स्पेशल सीक्वेंस है, ये स्पेशल सीरीज, यहाँ पे ना तो ये AP है ना GPS का मतलब फिर ये स्पेशल सीरीज है। तो a1 ये हो गया, a2 कितना हो गया 2 इंटू 3 इंटू 4, और a3 हो गया कितना 3 इंटू 4 इंटू 5। इस प्रकार से नंबर चलते जाएंगे हमारे पास। तो अगर nth टर्म अगर देखें, जनरल टर्म अगर देखें तो क्या आएगा, देखो 1 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3, तो इसे अपन नाम दे सकते हैं, ऐसे चलते रहेंगे 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या n। यहाँ पे देखो कितना, यहाँ से 1 ऐड हो रहा है, फिर इससे अगला नंबर में वापस से 1 ऐड हो रहा है, सही है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, या फिर ऐसे समझ लो, इस 1 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये 2, इस 1 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3, वापस से इस 2 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो आएगा 3, वापस से 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ऐसे आ रहा है क्या। तो पहला नंबर n लिख लिया, अगला नंबर क्या आएगा बताओ, n प्लस 1 आ जाएगा, उससे अगला नंबर क्या आ जाएगा n प्लस 2, इस प्रकार से आएगा। कैसे आया पता चल गया सभी को, क्लियर है। ऐसे पता नहीं चलता तो मैंने बता दिया आपको,
जो ये फर्स्ट कॉलम है उसके टर्म्स को लिख लो 1 2 3 कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, इनटू सेकंड कॉलम वाले टर्म्स लिख लो 2 नंबर लिख लो करने का मतलब 2 3 4 n टर्म्स है। फिर नेक्स्ट वाले कॉलम के नंबर लिख लो 3 4 5। अब इसका जनरल टर्म निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, तो इसका निकालोगे n आएगा, इसका आएगा n+1 आएगा, इसका निकालोगे n+2 आएगा। फॉर्मूले से निकाल लो an = a + n - 1 × d। n टर्म निकाल सकते हैं सभी का, तो ये आ जाएगा अपने पास, आ गया। अब हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स, तो Sn क्या होगा, जनरल टर्म का सम होगा। समेशन लेंगे अपन किसका, जनरल टर्म का, तो समेशन क्या हो जाएगा an। क्लियर है, तो Sn = समेशन an की वैल्यू कितनी है, n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट n+2। क्लियर है। इसे अगर ओपन करके देखें अपन तो देखो कितना आएगा, यहाँ पे क्या है n की वैल्यू 1 to n है, n की वैल्यू 1 से लेकर n तक आप रख सकते हो, तो रखो n की वैल्यू 1 रखते हैं सभी में, तो 1 × यहाँ पे 1+1 2 हो जाएगा, 1+2 कितना हो जाएगा 3। फिर सिग्मा क्या करेगा, प्लस लगा देगा बीच में, n की वैल्यू रखो 2, तो 2 × 3 × 4 आएगा सभी में रखोगे तो आप। फिर रखो n की वैल्यू 3 रखो, तो 3 × 4 × 5 प्लस ऐसे ऐसे चलता जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो इस सीरीज का ही तो अपने को वो n पदों का योगफल निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। इसका मतलब इसको अपन बोल सकते हैं कि हमें इनका क्या निकालना है, समेशन करना है, सिग्मा करना है, बोल सकते हैं हम। क्लियर है, तो यही तो हमें निकालना था, सम ऑफ n टर्म्स, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, इसका सोल्व करने का मतलब वो आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करवा दो अंदर, तो क्या होगा देखो n मल्टीप्लाई करवा दो इससे, n² + n हो गया ब्रैकेट n+2, n को अंदर भेज दिया अपन ने दोनों के पास। फिर देखो वापस से मल्टीप्लाई करवा दो, कितना हो गया देखो, या फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, n को मल्टीप्लाई करो इससे तो क्या हो जाएगा n³ + 2n²। फिर इस n को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा n² + 2n, यही आएगा। तो देखो इससे अपन कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं अपन, या यहाँ पे लिख लो समेशन n³ + 2n² + n², सही है, 2n² हो गया, n² और 2n, सही है। तो कितने हो जाएंगे 3n² हो जाएंगे, प्लस कितना आ गया 2n। क्लियर है। तो देखो सिग्मा के अपन इनको इनके पास भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा सिग्मा n³ + सिग्मा 3n² + सिग्मा 2n, ऐसा हो जाएगा। तो देखो Sn = सिग्मा n², देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर आ जाएगी 3 सिग्मा n प्लस यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी 2 सिग्मा n। अब देखो समेशन n² या सिग्मा n² का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि क्या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे क्यूब है, सॉरी है ना, क्यूब है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, और इसका मतलब समेशन n² का मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो इनका डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। समझ में आ रहा है, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लेना। तो Sn = देखो क्या होगा समेशन n³ फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट n+1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × समेशन n² का फॉर्मूला होता है n+1 to n+1 अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 2 × समेशन n का मतलब है n ब्रैकेट n+1/2। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से n² या डायरेक्ट लिख लो, यहाँ पे सभी टर्म्स का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे n² हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखो कॉमन आ रहा है कि कुछ कॉमन आ रहा है n ब्रैकेट n+1/2 सभी टर्म्स में, तो यहाँ पे एक पावर, यहाँ पे n की n² है तो एक n चला जाएगा तो n बच जाएगा, n+1 का भी स्क्वायर है तो एक पावर आ जाएगी बाहर, तो कितना हो जाएगा अंदर n+1 अपॉन नीचे यहाँ से 4 2 कॉमन ले लिया तो 2 बच गया, प्लस 3 यहाँ पे बच जाएगा अपने पास 2n+1/3 यही बचेगा। फिर आ जाएगा ये बाहर चला गया, फिर कितना बचा 2 बच गया अपने पास यहाँ पे, सही है, क्लियर है।
अब देखो एलसीएम ले लेते हैं अपन, n ब्रैकेट n प्लस 1/2, एलसीएम आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो n स्क्वायर प्लस n हो गया प्लस, अच्छा एलसीएम लेंगे ना तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई भी होगा तो 3 दोनों के मल्टीप्लाई लगा दो। इसके बाद में 3 का डिवाइड इसमें दोगे 2 को मल्टीप्लाई करो 6 2 जा कितने हो गए 12 है प्लस 6 ये हो जाएगा। इसके बाद में कितना आ गया यहाँ पे 12 है, क्लियर है। अब देखो n ब्रैकेट n प्लस 1/2 ब्रैकेट 3n स्क्वायर, यहाँ पे देखो 12 है 3 कितने हो गए 59 हो गए प्लस कितने हो गए 18 डिवाइड बाई 6। देखो इस टर्म से अपन क्या कर सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 जैसे ही आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ से ऐसे समझ लो यहाँ से 3 बाहर निकाल रहे हैं अपन, है ना, तो यहाँ पे अंदर बच जाएगा n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, देखो ऐसे समझ लो यहाँ से 3 तो बाहर ले ही लिए अपन ने और नीचे कितना है 6 है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो हम लिख देते हैं नीचे कितना 2। अब देखो अब क्या करें, अब देखो और सोल्व कर सकते हैं, n ब्रैकेट n प्लस 1/4 इंटू n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 ऐसा लिख सकते हैं। ये कौन सी इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक द्विघात है क्या, तो कैसे सोल्व करेंगे बताओ, फैक्टराइजेशन मेथड। 5 को कैसे ब्रेक करें 2 और 3 सही है, मल्टीप्लाई करते 6 आ जाएगा, तो n प्लस 1/4 या पहले इधर अलग सोल्व कर लो, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 को n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3n प्लस 6 ऐसा लिख सकते हैं। n कॉमन ले लिया तो n प्लस कितना आ गया 2 प्लस 3 कॉमन आ गया n प्लस 2 आ गया बाहर, तो कितना बचा अंदर n प्लस 3, तो यहाँ से क्या आ गया n प्लस 2 n प्लस 3, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर। तो देखो ये ना तो एपी है ना जीपी स्पेशल है, तो लिखो इसके टर्म्स पहले, वही पैटर्न a1 कितना है 3 इंटू 1 स्क्वायर, a2 कितना है 5 इंटू 2 स्क्वायर, a3 इक्वल 7 इंटू 3 स्क्वायर। सही तरीके से लिखो ऐसे नंबर है ना इनके नीचे। तो बताओ जनरल टर्म क्या होगा, an क्या होगा, देखो नंबर आ रहे हैं 7 के बाद में 5 के बाद में 7, यहाँ पे क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो इसको तो अपन लिख लेंगे 1 2 3 आ रहा है रेगुलर आ रहा है, तो n स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इसको तो लिख लेंगे क्योंकि n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर 3 रखोगे 3 स्क्वायर, तो ये तो इस वाले को तो अपने लिख लिया n स्क्वायर, लेकिन इसको कैसे लिखे 3 5 7, इसको किस कौन से पैटर्न में लिखे, कौन से पैटर्न में लिखे, देखो 3 के बाद में आ रहा है 5 के बाद में 7 ऑड नंबर आ रहा है क्या, विषम संख्या है, तो हम देखो ये पैटर्न लिख सकते हैं 2n प्लस 1, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 3 5 7 9 ऐसे चलते जाएंगे, तो 2n प्लस 1 लिख दो, चेक कर लो सही है, सही लिखा है कि नहीं लिखा है अपन ने। रखो यहाँ पे 1, n की वैल्यू 1 रखो, तो सभी में रखना पड़ेगा n की वैल्यू 1, जैसे वहाँ रखोगे तो 2 प्लस 1 इंटू 1 स्क्वायर 1, तो कितना आया 3 इंटू 1 स्क्वायर आ गया क्या, 3 इंटू 1 स्क्वायर पहला टर्म मिल गया, n की वैल्यू रखो 2 2 4 4 1 5 इंटू यहाँ पे रखा 2 स्क्वायर, तो 5 इंटू 2 स्क्वायर आ गया, इसका मतलब सही लिखा है अपन ने। मान लो आप लोगों को पता नहीं चला ये कि यहाँ पे 2n प्लस 1 आएगा, तो मैंने बताया ना आप लोगों को, फर्स्ट कॉलम वाले नंबर को लिख लो 3 5 7 कितने नंबर से n नंबर से n टर्म से, इंटू मल्टीप्लाई के साइन है तो मल्टीप्लाई लिख लो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कितने टर्म्स है n टर्म्स है। तो देखो n टर्म्स इसका जनरल टर्म निकालेंगे an, तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना है 3 है प्लस n कितना है n, तो यहाँ पे n टर्म्स है ना, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है, तो 3 प्लस कितना हो गया 2n माइनस 2, तो कितना आ गया 2n प्लस 1 ही तो आया, बताओ an की वैल्यू 2n प्लस 1 आ गई, तो यहाँ से निकाली, यहाँ से तो डायरेक्ट दिख रहा ही है, क्लियर है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो जनरल टर्म क्या हो जाएगी इसकी n स्क्वायर, लिख लिया इसे।
अब क्या करना है, समेशन निकालना है हमें सभी टर्म्स का। तो हम लिख सकते हैं एस एन क्या होगा, समेशन ए एन, यानी nth टर्म का आप समेशन ले लो, इसका मतलब वो क्या है, सीरीज है, वो सीरीज का समेशन है अपने पास जो भी गिवन हो। तो एस एन इक्वल समेशन ए एन कितना है, 2n + 1 इंटू एन स्क्वायर, मल्टीप्लाई करवा लो इसे, कितना हो जाएगा 2n क्यूब प्लस एन स्क्वायर, इसको इससे क्लियर है। अब देखो 2 कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर ले लो, समेशन एन स्क्वायर प्लस समेशन यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे एन स्क्वायर। तो अब एन क्यूब का मतलब क्या है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, एन स्क्वायर का मतलब स्क्वायर नंबर्स का सम। तो दोनों के फॉर्मूला है अपने पास, रखो और सोल्व करो। इसके बाद में है, देखो कर लेना आप लोग, समझ गए ये। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अलग पैटर्न है, तो इसे अपन बाद में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस ऐसे चल रहा है 20 स्क्वायर, क्लियर है। तो देखो वही स्पेशल है, ये स्पेशल सीरीज है। तो a1 कितना है इसका 5 स्क्वायर है, a2 कितना है इसका 6 स्क्वायर है, a3 कितना है 7 स्क्वायर है। तो बताओ nth टर्म an कितना होगा, n स्क्वायर अगर तू करेगा यहाँ पे तो n की वैल्यू 1 रख, 1 स्क्वायर तो हमारे पास है ही नहीं पहले टर्म, n + 4 पता चला, n + 4 होल स्क्वायर, n + 4 होल स्क्वायर। ऐसे करने से देखो आप चेक कर सकते हो ना, n की वैल्यू 1 रखो तो फर्स्ट टर्म आना ही चाहिए, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 4 5 स्क्वायर आ रहा है a1 फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू रखो 2 4 2 6 स्क्वायर आ रहा है सेकंड टर्म, n की वैल्यू 3 7 स्क्वायर आ रहा है थर्ड टर्म, इसका मतलब सही है। तो जनरल टर्म अपने निकाल लिया ये। अब क्या करोगे आप, समेशन लोगे, समेशन निकालेंगे, सॉरी समेशन क्या, एस एन निकालेंगे। एस एन क्या होगा, समेशन ऑफ ए एन, समेशन ए एन की वैल्यू अपने पास n + 4 होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर को ओपन कर दो, कितना होगा n स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8n, यही होगा क्या, यही होगा। a + b होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16 हो गया प्लस 2ab, ये हो गया। समेशन अंदर भेज दो, समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन 16 प्लस, हाँ चलो यहाँ पे ये आएगा ना एक समेशन 8n। तो देखो इसे ऐसा लिख सकते हैं अपन, समेशन n स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है समेशन 16, या फिर 16 को बाहर ले लो तो समेशन कितना आएगा 1, सही है। या आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हो समेशन 16, इसे क्लियर है। देखो इसकी वैल्यू देखते हैं भैया अपन, फिर क्या आ जाएगा 8 बाहर आ जाएगा, समेशन कितना हो जाएगा अंदर n, समेशन या तो 16 बोल दो या फिर 16 बाहर ले लो 1, बताओ इनकी वैल्यू क्या आएगी, ऐसे समझ लो इसे। यहाँ पे देखो कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पे अपने को नोटेशन में इधर समेशन क्या लिख दिया ये, तो यहाँ पे क्या मानना हमेशा n की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है, n तक है। तो इसका मतलब क्या है, 16 को 1 से लेके n टाइम तक ऐड करना है, सिग्मा का मतलब प्लस लगा देंगे बीच का, यही मतलब इसका। तो 16 को आप n टाइम ऐड करोगे तो कितना आएगा, कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे क्या, अरे वही तरीका 1 + 1 + 1 + 1 4 बार ऐड कर रहे हैं डायरेक्ट, या तो 4, या फिर सेम नंबर को कितनी बार ऐड कर रहे हैं 4 बार कर रहे हैं, किसको तो 4 लिख दो, किसको ऐड कर रहे हैं 1 को, करें तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आ गया। तो उसी प्रकार 16 को सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं कितनी, तो 16 कितनी बार ऐड कर रहे हैं n बार, तो n तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, किसको ऐड कर रहे हैं 16 को, तो 16n आ गया, सही बात है। या फिर यहाँ से देख लो, समेशन 1 की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको, n बताई थी, तो 16n आ गया यहाँ से। तो इसकी वैल्यू रख दो, फॉर्मूला रख दो इसका फॉर्मूला लगा दो, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट कितना हो जाएगा 16n, इसका फॉर्मूला लगा दो, सोल्व कर लो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, 3 × 8 + 6 × 11 + 9 × 14, इस प्रकार से टर्म्स है। तो वही देखो जनरल टर्म निकालते हैं,
हाँ, और देखो इसमें क्या बोला है, एक बार देखना वापस से। फिफ्थ में आपको लास्ट टर्म क्या दे रखा है, 20 स्क्वायर, ये दे रखा है क्या, ये दे रखा है। तो इसमें देखो अपने को सम ऑफ एन टर्म्स नहीं निकालना है, इसमें तो फिक्स यहाँ तक ही दे रखे हैं। तो ये पहले तो आप देखो कितने टर्म्स है, क्लियर है, फिर उनका सम निकाल लो। तो सम का फॉर्मूला तो अपन देखो यहाँ से बना ही लेंगे, इस प्रकार से आ जाएगा आपके पास एस एन इक्वल कोई ना कोई फॉर्मूला, इस पैटर्न बन जाएगा ना अपने पास। जैसे मान लो आपके पास बन गया एन और 5n + 4 और 2n + 2 या 3, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो आपके पास नीचे आ गया 4, इसको सोल्व करोगे आप सभी को तो इस प्रकार से आ गया मान लो, क्लियर है। तो यहाँ पे एस एन नहीं निकालना है, हमें फिक्स दे रखा है, यहाँ पे तो टर्म्स फिक्स है, तो उनका आप सम निकाल लो, योग निकाल लो। तो बताओ कितने टर्म्स है यहाँ पे, 5 से लेके 20 तक कितने टर्म्स हो गए, ये बता दो। 16 टर्म हो गए, ना कि 15, सही है, सही गिन के देख लेना, 16 होंगे। इसका मतलब हमें एन की वैल्यू कितनी रखनी है, 16 रख दो इसके अंदर, सोल्व कर लो। तो क्या आ जाएगा अपने पास, 5 से लेके 20 तक के स्क्वायर जितने भी नंबर उन सभी का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, योग आ जाएगा, क्लियर है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट सीरीज ये है, तो इसके अंदर A1 है आपके पास 3 × 8 फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म आपके पास 6 × 11 है, थर्ड टर्म आपके पास 9 × 14। तो बताओ जनरल टर्म या एनर टर्म क्या होगा, इसका कैसे लिखेंगे, पता चल रहा है क्या, कुछ पता चल रहा है क्या। देखो नहीं पता चल रहा है तो क्या करो, फिर फॉर्मूले से निकालो। फर्स्ट कॉलम वाले नंबर्स को लिख लो, 3, 6, 9 एन टर्म्स है, इनटू सेकंड वाले कॉलम के अंदर कौन कौन है नंबर, 8 है, 11 है, 14 है, इस प्रकार से आ जाएंगे। तो बताओ एन टर्म्स कैसे निकालेंगे, कौन सीक्वेंस है, एपी है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ए एन क्या होता है, a + n - 1 × d, ए कितना है 3 है + n - 1 × d कितना है, n तो पता नहीं है, एन टर्म्स है, d कितना है 6 - 3 3 हो गया। सोल्व करो कितना आएगा, या इसको भी सोल्व कर लो, फिर दोनों को साथ करते रहेंगे। 8, 11, 14 ये है, ये वापस से एपी है, तो वही एन टर्म जनरल टर्म निकालना है, एन टर्म। तो ए कितना है 8 + n - 1 × d कितना है 11, 8, 3, तो कितना आएगा देखो 3 + 3n - 3 और 8 + 3n - 3, तो कितना आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3n × कितना आ जाएगा बताओ 3n + 5। ये क्या आया, एन टर्म आ गया अपने पास, जनरल टर्म आ गया क्या, an कितना आया 3n ब्रैकेट 3n + 5। ऐसा निकालेंगे तो क्या करेंगे, समेशन लेंगे an का, तो समेशन रखो इसकी वैल्यू 3n ब्रैकेट 3n + 5 मल्टीप्लाई करवा दो, कितना होगा 3n² + 5 3 15n। समेशन अलग अलग ओपन कर दो, तो देखो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, समेशन n² + 15 बाहर आ जाएगा, समेशन n। फॉर्मूला लगा दो, आंसर निकालो। अच्छा 339 हो जाएगा ना यहाँ पे, क्लियर है। इसके बाद में बताओ 7 वाले में बताओ an बताओ, यहाँ पे तो सिर्फ वैल्यू तो रखनी है अपने को, समेशन n² की समेशन n की वैल्यू रखो और एलसीएम लेके सोल्व करो। इसके बाद बताओ जनरल टर्म बताओ इसका, सेवंथ का बताओ जनरल टर्म, 1² + 1² + 2² + 1² + 2² + 3² प्लस, इस प्रकार चलते जा रहे हैं नंबर्स आगे भी। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म है 1², सेकंड टर्म क्या है 1² + 2² है, थर्ड टर्म क्या है 1² + 2² + 3² प्लस, इस प्रकार चलती जा रही है। तो बताओ nth टर्म an कितनी होगी, कितना होगा an। यहाँ पे देखो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1² आ रहा है। इसके बाद में नीचे वाले में क्या हुआ, सेकंड टर्म में क्या हुआ 1² और एक्स्ट्रा नंबर सेकंड वाला आ गया 2² आ गया। थर्ड टर्म में क्या हो रहा है 1² + 2² + 3² हो रहा है। इसका मतलब an वाले में क्या होगा 1², अरे 1 तो आ रहा ही है,
थर्ड वाले में भी 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, थर्ड वाले तक 3 तक हो रहे हैं ओपन। 2 अगर है तो वहां तक आया, 1 से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक, 2 तक, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो एन का मतलब 1 स्क्वायर से चलेंगे कहाँ तक, एन स्क्वायर तक। 1 स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसे चलेगा कहाँ तक। बात समझे क्या, क्लियर है। ये क्या है ऐसे समझ लो, एन जनरल टर्म आ गया अपने पास, यहाँ पर कोई एन टर्म, तो हमें ऐसे निकालना है तो क्या करते हैं, समेशन लेते हैं, एन का ही तो लेते हैं अपन, तो समेशन लोगा आप किसका, इसका, सही है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो बताओ ये क्या है, वर्ग हो गई होगी तो है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर से, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो यहाँ से, समेशन इसका सम करेंगे तो क्या आएगा, n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन 6, सभी को मल्टीप्लाई करो फिर समेशन लगाओ, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। अरे an ये आएगा अपने पास, तो निकालो तो सही इसे, कितना होगा ये, अब ये 1 प्लस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है, वो ये वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है ये, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे अपन इसका समेशन लेंगे an का, an अपने निकाल लिया, यहाँ पे लिख लो चाहे इसको सोल्व करने पे अपने को फॉर्मेट तो लिखना ही है, an क्या आएगा, तो an ये इस प्रकार से सीरीज आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन 6 ये होगी। अब हम क्या करते हैं, एन कैसे निकालते हैं, इसका क्या लेते हैं, वो लेते हैं समेशन सिग्मा लेते हैं, तो an यहाँ पे रख दिया अपन ने, an रख दिया यहाँ पे, तो ये सिग्मा लगा दिया। अब क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, सोल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, आपके पास नंबर आ जाएंगे। 6 को आप पहले बाहर लिख लो, या 1/6 पहले लिख लो इधर, फिर सभी का समेशन लगा दो और फिर सोल्व कर दो, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, करो सोल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में वही अपने को क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, n पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसका nth टर्म इस बार में दिया गया है, पहले से ही दे रखा है nth टर्म nवां पद, तो हमें क्या दे रखा है बताओ, an दे रखा है, nth पद का मतलब nवां नंबर है ना, तो an हमें दे रखा है, nth टर्म हमें दे रखी है कितनी, n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट n प्लस 4। देखो पहले जो क्वेश्चंस थे 1 से लेके 7 तक में, उनमें अपन क्या कर रहे थे, जनरल टर्म अपन निकाल रहे थे, nth टर्म अपन निकाल रहे थे वहां पे, सही है। इस बार हमें दे रखा है पहले से ही, तो यानी ये थोड़ा आसान है, उनसे तो आसान है, उसमें वो अपने को निकालना पड़ रहा था जनरल टर्म nth टर्म, तो इसमें अपने डायरेक्ट ही दे रखा है an, तो डायरेक्ट दे रखा है, तो देखो कैसे सोल्व करोगे, an इक्वल पहले मल्टीप्लाई करवा लो इसको इससे, तो n स्क्वायर प्लस n हो गया इंटू n प्लस 4, और मल्टीप्लाई करवा लो इसे, कितना आ जाएगा, इसको इससे n स्क्वायर n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4n, an कितना आ गया यहाँ से, n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n। हमें Sn निकालना है, Sn क्या होता है, समेशन an होता है, तो Sn इक्वल क्या होगा, समेशन an की वैल्यू कितनी है, ये रही n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n, तो समेशन देखो अंदर चला जाएगा, समेशन n क्यूब प्लस 5 बाहर ले लेता है, समेशन n स्क्वायर प्लस 4 बाहर लेता है, समेशन n, सभी के फॉर्मूला है तो रख दो और सोल्व कर लो, क्लियर है। इसके बाद में है 9 वाला क्या है, वही आपको nth टर्म दे रखा है सभी के अंदर 8 9 10 में, मतलब an में दे रखा है, an कितना है, n स्क्वायर प्लस 2 पावर n, सही है। अरे आसान है उनसे, तो उसमें अपने को निकालना पड़ता था जनरल टर्म nth टर्म, इसमें अपने को पका पकाया दे रखा है सब, बस आपको खाना ही है, ये है। तो an इक्वल ये दे रखा है, तो हम देखो ऐसे निकालते हैं, Sn क्या होता है, समेशन an होता है, तो समेशन an कितना है हमारे पास, n स्क्वायर प्लस 2 पावर n, तो समेशन देखो अंदर भेजो, समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन 2 पावर n। अब यहाँ पे बताओ देखिए, समेशन n स्क्वायर इसका तो फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन इसका थोड़ी है, समेशन 2 पावर n तो हमें पता ही नहीं है कितना होगा, तो फिर क्या करें, देखो यहाँ पे तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, क्या यहाँ पे तो लगा ही दोगे समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला। इसको देखो, इसको अपन ऐसे ओपन कर सकते हैं क्या,
समेशन का मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 कितनी है, n है, तो n की वैल्यू रखो 1। सबसे पहले कितना आएगा 2 पावर 1, फिर क्या आएगा 2 पावर 2, फिर क्या आएगा 2 पावर 3, n की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे। तो इस प्रकार से कितने टर्म्स, n टर्म्स है अपने पास। तो इसका तो क्या हो जाएगा समेशन n स्क्वायर का मतलब n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस। ये देखो देखे ये कौन सी प्रोग्रेशन है, अब इसका सम निकालना, सम का मतलब प्लस करना है हमें। कौन सी है, जीपी है क्या, देखो कॉमन डिफरेंस सेम है 2, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे 8 है, डिवाइड दोगे तो 2 आएगा। क्लियर है, तो जीपी है, तो जीपी के अंदर सम कैसे निकालते हैं अपन, n पदों का योगफल। फॉर्मूला क्या होता है बताओ देखें। ए ब्रैकेट आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 होता है। तो ए कितना है 2 है, आर आर कॉमन रेशियो कितना है 4/2 या 8/4 कर लो, कितना है 2 है क्या, 2 पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। अब देखो एलसीएम लो और फिर सॉल्व कर लो। क्लियर है बात। 10 वाला कैसे करोगे, ए एन हमें दे रखा है कितना 2n माइनस 1 होल स्क्वायर, तो समेशन निकालेंगे अपन, एस एन निकालेंगे, एस एन का मतलब समेशन ए एन, तो समेशन ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है 2n माइनस 1 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर को ओपन कर लो कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2 to 4n, ये हो जाएगा। अब समेशन को अंदर भेज दो तो 4 आ जाएगा बाहर, समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन 1 माइनस 4 समेशन n, इसी प्रकार से आएगा। बताओ समेशन n की वैल्यू कितनी है, क्या n हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला ही, सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे अलग पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो उससे समझो देखिए। सभी सामने देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस इस प्रकार से है। तो देखो इसमें हमें टर्म्स तो निकालना पड़ेगा, जनरल टर्म nth टर्म निकालना पड़ेगा, फिर सम निकालेंगे। तो पहले nth टर्म निकालते हैं, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले लिखो a1 फर्स्ट टर्म मतलब a1 कितना है 1/1 इंटू 2, फिर सेकेंड टर्म 1/2 इंटू 3, थर्ड टर्म 1/3 इंटू 4। तो बताओ nth टर्म कौन सी होगी, क्या होगी। देखो पैटर्न देखो कौन सा फॉलो हो रहा है यहाँ पे, देखो 1 1 1 आ रहा है तो 1 ही आएगा n वाले टर्म में भी। देखो यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पे इस पे एक ऐड करते ही ये आ रहा है, अगले वाला टर्म आ जाएगा, सही है। यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 4, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे n और कितना आ जाएगा n प्लस, देखो n की वैल्यू 1 रखो ऊपर वाला जाएगा, n की वैल्यू 2 रखो सेकंड टर्म आ जाएगा, 3 रखते ही थर्ड टर्म आ जाएगा, सही है। क्लियर है, तो ये आ गया अपने पास an। अब अपन अगर एस एन निकालें तो एस एन का मतलब समेशन ए एन, तो इसका समेशन लेंगे तो अब अपने पास ये तो फॉर्मूला ही नहीं है इसका, तो नीचे वाले के लिए तो डिवाइड में है ना ये, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा क्या 1/n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन यहाँ पे, सही बात है। तो देखो फिर क्या करें अपन यहाँ पे, देखो मैं ना इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए एन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ऐसा लिख सकता है क्या। इसको सोल्व करो ऊपर वाला ही आएगा आपके पास, देखो सोल्व करके देख लो। एलसीएम कितना आएगा n ब्रैकेट n प्लस 1, n से n कैंसिल 1 मल्टीप्लाई होगा तो n प्लस 1 आ जाएगा, माइनस n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल n आएगा, n बचा, n से n कैंसिल क्या है 1/n ब्रैकेट n प्लस 1, ये आएगा। इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन। क्लियर है, और इसको लिखने का एक तरीका भी होता है, ऐसे फैक्टर अलग अलग लिखने का तरीका होता है। क्या होता है, फॉर्मूला भी होता है एक 1/, डिफरेंस ब्रैकेट 1/, छोटे नंबर पे जो छोटा है वो लिख दो, माइनस 1/, बड़ा, ये अपना ही फॉर्मूला है ना 1/, डिफरेंस। तो देखो यहाँ से बताओ, देखे जैसे ये आपके पास है, इसको अपन लिख रहे हैं ब्रेक करके लिख रहे हैं, तो कैसे लिखे, ये तरीका होता है। देखो
यहाँ पे ये एक नंबर तो है n, एक कौन सा नंबर है अपने पास n+1 है। क्लियर है? तो देखो इन दोनों से बड़ा कौन सा है, n की वैल्यू आप कुछ भी ले लो एक बार, जैसे मान लेते हैं अपन 10 ले लेते हैं, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10+1 11, तो दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ, n+1, छोटा हो गया ये। और ऊपर होना चाहिए कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, तभी फॉर्मूला लगता है ये, ऊपर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है और नीचे अपने पास इस प्रकार फैक्टर फॉर्म है। तो देखो 1 डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बड़े में छोटा निकालना, बड़ा कौन है n+1 है और उसमें छोटा n निकाल दो तो कितना आएगा 1, तो 1/1 आ गया ब्रैकेट। छोटा, पहले छोटे का नंबर आएगा, तो छोटा कौन है इन दोनों में से, n है तो n आ गया पहले, बड़ा कौन है n+1 तो n+1। इसको सोल्व करोगे तो वैसे यही आएगा। सही है, इस प्रकार से भी अपन समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ से समझना, an हम आ गया हमारे पास 1/n - 1/n+1 आ गया। क्लियर है? अलग पैटर्न है इसमें। देखो जनरल टर्म आ गया, n टर्म आ गया। अब आप एक बार n की वैल्यू रखो, यहाँ पे n की वैल्यू अपन रखते हैं कितनी, 1 रखता है। तो देखो a1 कितना आएगा यहाँ से 1/1 - 1/2, ऐसे आएगा क्या। a2 निकालो, a2 का मतलब n की वैल्यू 2 रखनी इसके अंदर, तो 1/2 माइनस कितना आएगा 3 आ जाएगा। a3 n की वैल्यू 3 रखो इसके अंदर, तो 1/3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा। a4 कितना आएगा 1/4 माइनस 1/5। इस प्रकार से चलते जाएंगे क्या। क्लियर है? तो इसका जो nth टर्म आएगा an, वो कितना आएगा 1/n - 1/n+1, यही आएगा क्या, यही आएगा, यही आएगा। nth टर्म इसी प्रकार से देखें तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या खास बात क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें क्या करना है, इन सभी का सम करना है। यही बोला है हमें, n पदों का योगफल निकालिए, मतलब Sn अपने को निकालना है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, Sn क्या होगा, Sn होगा a1 + a2 + a3 + a4 + a5 प्लस इस प्रकार चलेगा an। ऐसे चलेगा क्या, ऐसे चलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a1 निकाल लिया अपन ने, ये आ रहा है a1 क्या आ रहा है 1/1 - 1/2 प्लस a2 कितना आ रहा है 1/2 - 1/3 प्लस a3 कितना आ रहा है 1/3 - 1/4। इस प्रकार चल रहा है। लास्ट का टर्म कौन सा आ रहा है 1/n - 1/n+1, ये आ रहा है क्या। अब इनको सम करेंगे, इनको अपन ऐड करेंगे, तो देखो क्या होगा ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार या तो इधर से देख लो या इधर से, ऐसे ही समझ लो आप कि इनको अपन प्लस करें, सभी के बीच में क्या लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है। सही है, इस टर्म प्लस ये टर्म प्लस ये टर्म, इस प्रकार से। सही है। अब यहाँ पे देखो -1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। -1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा। -1/4 और +1/4 है, इस वजह से कैंसिल हो जाएगा। अपन इनको सभी को प्लस करेंगे तो हो जाएगा ना कैंसिल। देखो क्या होगा, देखो हो रहा क्या है यहाँ पे, एक तो फर्स्ट टर्म बच रही है, उसके बाद में सेकंड टर्म आ रही है, वो उससे नेक्स्ट वाले से कैंसिल हो रही है। फिर ये टर्म है वो जैसे इससे नेक्स्ट वाली है तो वो इससे नेक्स्ट इससे कैंसिल हो रही है, सभी कैंसिल हो रही है। तो बताओ यहाँ पे ये टर्म भी कैंसिल होती जाएगी ऐसे। ये टर्म किससे कैंसिल होगी, इससे। जैसे इससे जस्ट बैक वाली कोई सी भी टर्म होगी वो कैंसिल हो जाएगी इससे। क्लियर है। तो बचेगा क्या, एक तो अपने पास ये बचेगा 1 बचेगा और एक क्या बचेगा -1/n बचेगा, -1/n+1 बचेगा। यही बचेगा क्या, यहाँ पे देख लो चाहे आप इसको ऐड करोगे तो इससे कैंसिल कर सकते हो ना, ये माइनस का प्लस का डायरेक्ट। ये इससे ये कैंसिल हो जाए, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा अगले वाला। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे कोई टर्म होगा उससे कैंसिल हो जाएगा ये। तो लास्ट में बचा कौन, ये बचा, और शुरू में कौन बच गया, ये बच गया। तो Sn इक्वल क्या बच गया 1 - 1/n+1। तो ये डायरेक्ट क्या आ गया अपने पास इस बार, सम ऑफ n टर्म्स आ गया, n पदों का योगफल। क्लियर है बात, समझे क्या। अरे Sn इक्वल क्या होता है, समेशन an होता है। समेशन an को अपन ने ऐसे ओपन कर लिया, सभी टर्म्स निकाल लिए, a1 a2 a3 इस प्रकार निकाल लिए, सारे कैंसिल हो गए, बच्चे कौन से, एक तो ये बच गया, एक ये बच गया। तो Sn आ गया अपने पास n पदों का योगफल। क्लियर है। थोड़ा अलग पैटर्न है, तो एक बार वापस से देख लो। यहाँ से अपन इसका सम नहीं निकाल पा रहे थे। क्लियर है। तो अपन ने क्या किया, देखो अपन ने इसको इस प्रकार से लिख लिया, ऐसा लिखा है। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ से n की वैल्यू 1 2 3 रख लिया अपन ने, ये अपने को टर्म्स मिल गए सारे। अब अपने को Sn चाहिए। Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योगफल। इसका मतलब क्या होता है, Sn का मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इन सभी को ऐड करना। क्लियर है।
तो वही अपन ने ऐड किया, इनको ऐड करने पे अपन ने देखा कैंसिल हो गया, तो ये बच गया। तो ये क्या आ गया अपने पास, एस एन आ गया, सम ऑफ एन टर्म्स आ गया।